नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ में। पिछली क्लास में हमने बात की थी आदिकाल और उसकी विशेषताओं के बारे में, और इसके साथ ही अपभ्रंश साहित्य पर हमने चर्चा किया था। इसके साथ ही हमने ये जाना था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा है और उसके साथ ही किन किन कवि, लेखक, रचनाकार इनको शामिल किया है। तो कुछ प्रश्न जो कि पिछली क्लास से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम सुन लेते हैं और हल कर लेते हैं। तो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा। आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा? तो इसका जो उत्तर है, जब आप पिछली क्लास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 प्रकरण में बांटा है। दूसरा प्रश्न कि आदिकाल का नाम आधार काल किसने रखा? आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो हमने तो अलग अलग रचना आलोचकों का नाम सुना है, लेकिन आधार काल ये किसने कहा है? तो ये कहा है मोहन अवस्थी ने। किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने। अब अगला प्रश्न ये कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य सम्मिलित हैं? तो आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य इत्यादि सम्मिलित है। जो प्रमुख रूप से हैं ये 4, जिनका अध्ययन हम आज करने वाले हैं: सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। इन 3 साहित्य का अध्ययन आज की क्लास में हम करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से लेखक किस शताब्दी में किस तरीके से रचनाएं कर रहे थे। हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, वो 1050 से 1375 तक माना है। ये समय इस बात को बताता है कि हिंदी साहित्य का रूप किस तरीके से हमारे सामने बदलते हुए आया है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिद्ध साहित्य पर बात कर रहे हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या, मतलब वो लोग जो रचनाकार जो रचनाएं करते थे, उनकी संख्या 84 थी, जिनमें से 80 पुरुष और 4 महिलाएं थीं। जिनमें 80 पुरुष और 4 महिलाएं थीं। और सिद्धों का स्थान कहाँ था, इस पर भी बात करना चाहिए कि इनका स्थान कहाँ था। भारत के कौन से इलाके में इनका जो स्थान था वो स्थित था। तो आप जब भारत का नक्शा अपने दिमाग में जब सोचेंगे तो जानेंगे कि सिद्धों का जो स्थान था वो पूर्व या पूर्वांचल का जो क्षेत्र हमें दिखाई देता है, वो क्षेत्र जो था वो सिद्धों का स्थान था। आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना है। नालंदा विश्वविद्यालय सिद्धों की साधना का सबसे पहला केंद्र था। वहां पर इनका केंद्र प्रमुख रूप से स्थापित किया गया था। पूर्वांचल क्षेत्र, अगर परीक्षा में यही आ जाता है
कि सिद्धों का स्थान या सिद्ध किस क्षेत्र में थे, तो आप बता सकते हैं कि पूर्वांचल क्षेत्र में सिद्धों का स्थान था। ठीक है, अब सिद्धों में जो सबसे प्रसिद्ध सिद्ध माने गए हैं सरोज व्रज अर्थात सरहप्पा। पहले सिद्ध सरहप्पा। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। और इनके बारे में बच्चन सिंह जी ने क्या कहा है? बच्चन सिंह कहते हैं, आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयास क्या कहा है? आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयास सरहप्पा में दिखाई देता है। फिर से मान लीजिए इतना कोटेशन है, इस बार के टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में पूछा जाता है कि आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयास, यहाँ पे सरहप्पा का नाम न देकर डैश कर देता है, में दिखाई देता है। किस संदर्भ में, किसके संदर्भ में कहा गया है? सबसे पहला तो सरहप्पा के संदर्भ में कहा गया है। और किसने कहा है? तो बच्चन सिंह जी ने कहा है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य में दोहा और चौपाई, दूसरी बात, हिंदी साहित्य में दोहा और चौपाई की शुरुआत, दोहा और चौपाई की शुरुआत सरहप्पा से मानी जाती है। तो सरहप्पा के बारे में हमने क्या जाना? सबसे पहली बात जाना कि इनकी प्रमुख रचना दोहा कोश है। दूसरी बात जाना कि बच्चन सिंह जी ने कहा कि आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयास सरहप्पा में दिखाई देता है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य में दोहा चौपाई की शुरुआत सरहप्पा से मानी जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद सरहप्पा के बाद हम बात करेंगे शबरप्पा जी के बारे में। तो दूसरे नंबर पे हैं शबरप्पा। शबरप्पा सरहप्पा के शिष्य हैं। किसके शिष्य है ये? सरहप्पा के। इनका समय क्या है? तो इनका समय 8वीं शती, 8वीं शती है। शबरप्पा की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कभी कभी एग्जाम में तो यही प्रश्न आ जाता है उनकी रचना का नाम देकर कि ये रचना किसकी है, किस सिद्ध की है। तो इनकी जो रचना है वो है चर्यापद। यूजीसी नेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, दिल्ली हो, किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ही कॉमन अब हो गया है। तो शबरप्पा जी के बारे में हमने जाना कि ये शिष्य हैं सरहप्पा के। इनका शबरप्पा जी का समय है 8वीं शती और ये इनकी रचना है चर्यापद, जो कि सबसे प्रमुख रचना है। इसके साथ ही अब हम लुइप्पा के बारे में जानेंगे। आपको सुनकर ये लग रहा होगा कि
सरह पा, शबर पा, लुई पा, कढ़प पा। ये इन सबके नाम में ये पा जो शब्द आ रहा है, अक्षर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, सिद्ध साहित्य में यह नियम था उस समय कि जो पा, सबके नाम के आखिर में जो पा लग रहा है वो लोगों को आदर देने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा आकांक्षा जी, सूरज जी, सरह जी, वैसे ही उस समय पर 8वीं शताब्दी में पा जो शब्द होता था वो उनको आदर देने के लिए होता था। जैसे सरहप्पा, लोईप्पा, डोमिप्पा, इस तरीके से पा शब्द आदर और सम्मान का सूचक रहता था। एक और बात यहाँ पे जान लेते हैं, सरहप्पा के शिष्य शबरप्पा हैं, शबरप्पा के शिष्य लोईप्पा हैं। ठीक है, तो हमेशा इसमें कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। आप इसको हमेशा अपने दिमाग में क्लियर कट करके रखिए कि सरहप्पा के शिष्य शबरप्पा और शबरप्पा के शिष्य लोईप्पा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोईप्पा जी के बारे में। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण लोईप्पा, इनके बारे में कहा जाता है कि सिद्धों में सबसे सम्मानजनक और सबसे जो रिस्पेक्ट का जो पद होता था वो लोईप्पा का रहता था। तो कभी कभी प्रश्न इसी से होता है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा व सम्मानजनक स्थान किसका था? सबसे ऊंचा व सम्मानजनक स्थान किसका है? लोईप्पा का। दूसरी बात, इनकी रचना कौन सी है लोईप्पा की? लोईप्पा की रचना के बारे में अभी किसी भी पुस्तक में मूल रूप से, प्रामाणिक रूप से अभी किसी ने सिद्ध नहीं किया है कि लोईप्पा की ये रचना है, लेकिन सिद्धों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान लोईप्पा का है और इनका समय जो है वो 8वीं शती है। समय कितना है दोस्तों? 8वीं शती है। ठीक है, अब बात करते हैं कढ़प्पा कृति के बारे में। जो सिद्ध में सबसे महत्वपूर्ण है कढ़प्पा, कढ़प्पा, इनका भी शब्द आखिरी में कढ़प्पा शब्द लग रहा है और ये सिद्धों में सबसे, कढ़प्पा को कहा जाता है कि सबसे विद्वान सिद्ध कढ़प्पा को माना जाता है और इनका जो समय है वो 820 ईस्वी है। तो ये तो बात हो गई हमारे सिद्ध साहित्य में, सिद्धों के बारे में। और जो मैंने शुरुआती में ही ये कहा आपसे कि 84 की संख्या में 4 महिलाएं थी, उन महिलाओं के नाम एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। तो नाम है मणिभद्रा, मेघलता और मणिभद्रा, मेघलता, कनकलता, इसके साथ ही चौथी जो है वो लक्ष्मीकला। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। लक्ष्मीकला जी को राहुल साकृत्यायन जी ने मान्यता नहीं दी है, उनको उन्होंने सिद्ध कवियों में नहीं गिना है। ठीक है, तो महिलाओं के नाम में अक्सर इनका नाम, मणिभद्रा जी का नाम पूछा जाता है कि मणिभद्रा किस
से की संप्रदाय से जुड़ी थी, तो वो सिद्ध साहित्य से जुड़ी थी। अब अगली बात हम कर लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य आप देखेंगे जैन साहित्य में सबसे ज्यादा चरित्र काव्य किए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि सबसे ज्यादा चरित्र काव्य किस साहित्य में किए गए। चरित्र काव्य जैन साहित्य में सबसे प्रमुख जैन साहित्य में सबसे प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो स्वयंभू, जिस पे हमने पहले भी चर्चा की है, पुष्पदंत, स्वयंभू, पुष्पदंत, इनके साथ ही देवसेन, जीनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी और धनपाल। तो एक एक करके हम इनके रचनाओं के बारे में और इनका क्या जैन साहित्य में योगदान है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे शालिभद्र सूरी के बारे में। शालिभद्र सूरी जिनकी रचना बुद्धिरास, इनकी रचना क्या है दोस्तों? बुद्धिरास। एक बहुत ही जो कहीं कहीं परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है, जैसे दिल्ली के पीजीटी में देखने के लिए मिलता है, पंच पांडव चरित्रास। पंच पांडव चरित्रास। और इसके साथ ही भरतेश्वर बाहुबली का नाम आपने तो सुना है। भरतेश्वर बाहुबली, ठीक है। शालिभद्र सूरी जी की इतनी रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। अब इनके बाद आते हैं देवसेन। देवसेन की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य गृहस्थ जीवन से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, किस जीवन से संबंधित है? तो गृहस्थ जीवन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, श्रावकाचार्य किस जीवन से संबंधित है? गृहस्थ जीवन से संबंधित है। इसके साथ ही एक और रचना है इनकी, जो मैंने बताया था पिछली क्लास में, दब्ब सहाव प्रकाश। इसके अलावा एक और रचना दर्शन सार। तो देवसेन जी की रचना श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य में किसका वर्णन है? तो गृहस्थ जीवन का वर्णन है, श्रावक धर्म का वर्णन है। इसके साथ एक और रचना है जो दर्शन सार के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं स्वयंभू। इनकी रचना सबसे महत्वपूर्ण पाउंचरों, जो कि ये जैन साहित्य में जैनी रामायण के नाम से जाना जाता है। और स्वयंभू के बारे में मैंने बात किया था कि ये अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं। एक और जो इनके बारे में है कि इनको
छंदस चूड़ामणि। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में आ जाएंगे और आपको परीक्षा हॉल में समझ में आएगा नहीं कि छंदस चूड़ामणि किसे कहा गया। तो छंदस चूड़ामणि कहा गया है स्वयंभू जी को। ठीक है, इनकी रचना पौंचरऊ जैन साहित्य में जैनी रामायण है और स्वयंभू को छंदस चूड़ामणि कहा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नाथ साहित्य के बारे में। नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या कुल 9 है। नाथों का स्थान कहाँ था? स्थान की बात करें तो सिद्ध का स्थान पूर्वांचल क्षेत्र था, जहाँ बिहार, बंगला ये सारे क्षेत्र थे, और नाथों का स्थान जो है वो पश्चिम क्षेत्र है। राजस्थान, गुजरात ये जितना क्षेत्र आपको पश्चिमी इलाके मिलेगा वो नाथ का स्थान है। नाथ में सबसे जो पहले या नाथ पंथ की जो शुरुआत करते हैं मच्छंदर नाथ। मच्छंदर नाथ जिसको मत्स्येंद्र नाथ नाम के नाम से जाना जाता है, ये गुरु थे गोरखनाथ के। और मच्छंदर नाथ भोग, विलास, माया इन सब के चक्कर में आकर अपने नाथ संप्रदाय को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। उसका यूं कह ले कि उसकी बदनामी हो रही थी। तो वहां पर गोरखनाथ ने ही आकर मच्छंदर नाथ को संभाला और उस संप्रदाय को भी संभाला। तभी से एक जो सबसे प्रसिद्ध उक्ति चलती है, जाग मच्छंदर मच्छंदर गोरख आया। जाग मच्छंदर गोरख आया। जाग मच्छंदर गोरख आया। ठीक है, और गोरखनाथ जी के बारे में जब हम बात करेंगे तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो मानी जाती है वो शब्दी है। गोरखनाथ रचना जो है शब्दी सबसे प्रमुख है। शब्दी के बाद आत्मबोध, और इसके साथ ही गोरखनाथ को नाथ पंथ या हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है, के प्रवर्तक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जान लिया कि सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्धों की संख्या कितनी है, कौन कौन से प्रमुख सिद्ध हैं, जैन साहित्य क्या है, जैन साहित्य में कितने जैन कवि प्रमुख हैं। इसके साथ ही नाथ साहित्य में हमने जाना कि नाथों की संख्या 9 है। 9 नाथों में सबसे पहले जो है वो मच्छंदर नाथ के शिष्य गोरखनाथ ने किस तरीके से नाथ पंथ को संभाला और हठ योग का प्रवर्तन किया। इसके साथ ही अगली क्लास में हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।